वेलकम स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल मैंने आपको बताया था गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? गैस कांस्टेंट का मतलब होता है हमारा, मैंने कल आपको ये रिलेशन बताया था, आर इज इक्वल टू पी डॉट वी अपॉन एन इंटू टी, और मैं इसको ले आया था एफ इंटू एल डिवाइड बाई एन इंटू टी, यानी वर्क डन पर डिग्री पर मोल बाई ए गैस इज नोन एज गैस कांस्टेंट। अब हम इस गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। सपोज कीजिए हमने क्या लिया, किसी गैस का प्रेशर लिया हमने पास्कल में, पास्कल 10⁵ पास्कल। वॉल्यूम लिया हमने मीटर क्यूब में 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। एन की वैल्यू 1 मोल हुई, टी की वैल्यू 273.15 केल्विन हुई। अगर मैं इन वैल्यू को पुट कर देता हूं इस फॉर्मूले में, आर इज इक्वल टू पी इंटू वी अपॉन एन इंटू टी, तो फॉर्मूला आएगा 10⁵ पास्कल इंटू 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 मोल डिवाइड बाई 273.15 केल्विन इज इक्वल टू 8.314 पास्कल मीटर स्क्वायर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई। या हम इसको लिख सकते हैं 8.314 इंटू 10⁻² बार मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या मीटर क्यूब को हम बोलते हैं लीटर, तो हो जाएगा आपका 8.314 इंटू 10⁻² बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। या हम क्या करेंगे, 10⁻² आपका बार और लीटर को बोलेंगे जूल, तो ये हो जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो कभी तो हम 8.314 वैल्यू यूज करते हैं, और कभी हम क्या यूज करते हैं, कभी हम दूसरी वैल्यू यूज करते हैं। जैसे अब आप कहेंगे दूसरी वैल्यू क्या मतलब, क्या सर? दूसरी वैल्यू का मतलब कभी हम 0.83 भी इसको यूज करते हैं, तो पहले उसको समझ लीजिएगा क्या होगा। देखिएगा, ये तो एक हमारी वैल्यू आई। अब दूसरी वैल्यू आती है, दूसरे में क्या होगा आप समझिए। यदि प्रेशर हमारा 1 atm हो, ठीक है, या इसको हम बार में ले लेते हैं, 1 बार हो, वॉल्यूम हमारा 22.7 लीटर हो, एन हमारा 1 मोल हो, और टी हमारा 273.15 केल्विन हो, तो मैं जानता हूं पीवी बराबर एनआरडी, या आर बराबर पी डॉट वी अपॉन एन इंटू टी। अगर प्रेशर को मैं 1 बार ले रहा हूं, 1 बार ले लिया, वॉल्यूम को मैंने 22.7 लीटर ले लिया, एन को मैंने 1 मोल ले लिया, और मैंने टी को कितना लिया, 273.15 केल्विन ले लिया। जब मैं इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.083 आपका बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो कभी हम 8.314 यूज करेंगे, कभी हम आर की वैल्यू 0.083 बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स केल्विन यूज करेंगे। अब कैसे यूज होगी वो आपको तब बताया जाएगा जब आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये तो हमारा किसके बारे में आया, आर की वैल्यू, कि आर क्या होता है, वर्क डन पर डिग्री पर मोल, दैट इज नोन एज आर, उसको हम बोलते हैं आर आपका। अब बात होती है आपकी कि रिलेशन क्या होता है, यानी इसके बाद अगली बात आती है रिलेशन बिटवीन मोलर मास comma density and temperature of gas। इनमें क्या रिलेशन निकालते हैं, तो देखिए किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास में और डेंसिटी में रिलेशन निकालेंगे, और उस रिलेशन को कैसे समझेंगे। अभी आपको इक्वेशन बताई थी मैंने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी।
फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT, P बराबर nRT होता है। या हम क्या करेंगे, P इंटू वी, N का मतलब W अपॉन M इंटू R इंटू T, या मैं क्या कर लूंगा, P इंटू M बराबर W अपॉन V इंटू R इंटू T। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, गैस का मोलर मास, उसका वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और आपका टेम्परेचर के बीच में। आगे हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी, P इंटू एम, W अपॉन एम का मतलब था बेटा डेंसिटी, D इंटू आर इंटू टी। तो रिलेशन हो जाएगा हमारा प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। जहां पर क्या होगा हम इनको बोल देंगे, क्या क्या है जी, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, M molecular mass of gas, R gas constant, T temperature, उसके बाद आपका D density, डेंसिटी ऑफ गैस, और R आप जानते ही हैं तो PMRD। उसके बाद हमारा W क्या हुआ, वेट ऑफ गैस, V बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें गैस का वेट दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, या इनमें कोई भी एक चीज ना दिया हो, उसको मुझसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन है बिटवीन डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास हुआ, डेंसिटी और टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस के टेम्परेचर रिलेशन होता है। ठीक है, फिर समझ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एनआरटी, पी बराबर एनआरटी होता है, पी इंटू वी, पी डॉट वी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर इंटू टी, या पी डॉट एम बराबर डब्ल्यू अपॉन वी इंटू आर इंटू टी, या पी डॉट एम बराबर डी इंटू आर इंटू टी। पी बराबर प्रेशर ऑफ गैस, एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, डी डेंसिटी ऑफ गैस, डब्ल्यू वेट ऑफ गैस, वी वॉल्यूम ऑफ गैस। इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपका एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन इसी की तरह है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया हुआ आपको, हाँ 5.3, इन्होंने कहा आप प्रूव करिएगा किसी गैस के लिए डी डायरेक्टली, यानी गैस की जो डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू पी, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, आपको प्रूव करना है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, हम जानते हैं आपका अकॉर्डिंग टू, ये किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस, वो कह रहा है आइडियल गैस के लिए आप प्रूव करिएगा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी होता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P इंटू वी बराबर N इंटू आर टी, या P बराबर एन आर टी हम जानते हैं, या P इंटू वी बराबर W अपॉन एम, अभी आपको बताया था, R इंटू टी,
या P इंटू एम बराबर W अपॉन V इंटू R इंटू टी, या P इंटू एम बराबर क्या है, W अपॉन V क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी कहलाती है D इंटू आर इंटू टी, जो मैंने आपको रिलेशन बताया। अब हम क्या जानते हैं, किसी गैस के लिए हम ये लिख सकते हैं कि क्या P बराबर D अपॉन एम इंटू आर इंटू टी। तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होता है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव किया। तो क्या मतलब हुआ, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। क्या कहते हैं, आप ये बताइएगा किसी भी गैस के लिए, किसी आइडियल गैस के लिए, किसी उस गैस का जो प्रेशर है वो उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूव करना है आपको। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार P डॉट V बराबर N डॉट आर टी, या P डॉट V बराबर W अपॉन M इंटू आर इंटू टी। मैं इस वैल्यू को इधर लिया, इक्वेट कर लिया, P डॉट M बराबर W अपॉन V इंटू आर इंटू टी, या P डॉट M इज इक्वल टू, ये W अपॉन V डेंसिटी हो गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी कहलाती है, R इंटू टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हम फिर ये रिलेशन हमारे यही आ रहा है, P डॉट M बराबर D इंटू आर टी। हम जानते हैं हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं ऐसे, चलो हम इसको नहीं भी लिखें, चलो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट इसको, यहां से फिर लिख दिया हमने। तो P बराबर क्या हुआ, D अपॉन M इंटू आर इंटू टी। तो देखो किसी गैस का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और साथ में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, साथ में उसका एम भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, D के। यानी किसी भी गैस के लिए जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है आपका डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा है, इसको बोलते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, इसमें गैस आपने ले ली, इसका वॉल्यूम हमारा क्या है, V है, और इसमें जो गैस है उसका प्रेशर जो है P1 है। मान लीजिए, या A ले लिया हमने, इसका प्रेशर P है, ये गैस A है हमारी, गैस A। उसके बाद में उन्होंने कहा, ये हमने क्या ले ली, ये हमने गैस B ले ली, वॉल्यूम इसका भी सही एक ही है, V है, यानी अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ये है। एक गैस हमने क्या ले ली, C ले ली, जिसका प्रेशर अपना पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर जो होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इसका वॉल्यूम V है, ये गैस C है। अब हमने क्या करा, अगर इन तीनों गैसों को हमने एक दूसरे कंटेनर में डाल दिया, जिसका वॉल्यूम भी क्या है, जिसका वॉल्यूम भी हमारा V ही है, तो क्या होगा, हमने कंटेनर लिया, ये इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या हुआ, V हुआ, हमने तीनों गैस को इसमें शिफ्ट कर दिया। तो अब जो सारा जो प्रेशर होगा वो होगा PA प्लस PB प्लस PC, और ये काहे के बराबर होगा, P टोटल के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर आप समझ लो इसका प्रेशर मान 2 बार है, इसका 3 बार है, इसका 4 बार है, तो ये कहलाते हैं पार्शियल प्रेशर। जब भी कोई गैस का अपना इंडिविजुअल गैस होती है तो उसका प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इसका 2, इसका 3, इसका 4। मान लीजिए सब जो कंटेनर इनका वॉल्यूम 5 लीटर है, और ये अगला हमने कंटेनर लिया, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है, तो जब हम इन सब गैसों को इसके अंदर डालेंगे तो टोटल प्रेशर कितना होगा, 3 2 5 4 9, यानी टोटल प्रेशर के अंदर क्या होगा, 9 बार हो जाएगा। ये क्या कहलाता है हमारा, इसी को बोलते हैं हम डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि द टोटल प्रेशर
exerted by mixture of gases, the total pressure exerted by mixture of gases will be equal to sum of partial pressure मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस और लिख देंगे, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये गैस आप रिएक्ट ना करें, दोबारा लिख देता हूं, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस will be equal to sum of partial pressure of individual, the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases will be equal to sum of partial pressure of individual gases। यानी अगर मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं P टोटल, तो ये बराबर हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC, ठीक है। और अगर इसके अंदर और भी गैसेस हैं तो प्लस एंड सोन करते चल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहलाता है, ठीक है बेटा। फिर समझ लीजिएगा, मान लीजिए एक गैस ली मैंने A, जिसको मैंने कंटेनर में रखा है, जिसका वॉल्यूम क्या है हमारा V है। दूसरी गैस ली मैंने B, तीसरी गैस ली मैंने C। A का प्रेशर पार्शियल प्रेशर PA, B का PB, C का PC। अब तीनों गैस को मैंने एक नए कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, इसका वॉल्यूम भी V है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC के। वही बात इन्होंने यहां कहा है कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। यही हमारा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहलाता है, इसको डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर कोमा मोल फ्रैक्शन, पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर में, एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैस। इनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो क्या करते हैं हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा कि पार्शियल प्रेशर में, मोल फ्रैक्शन में और टोटल प्रेशर में किसी गैस के क्या रिलेशन होता है। तो देखो भाई, लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर 3 गैसेस A, B, C having 3 non-reacting gases, sorry, A, B, C having partial pressure PA, PB, PC and number of moles Na, Nb, Nc are taken in a vessel of volume V at temperature T, then from ideal gas equation, हमने ये माना कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस आइडियल गैसेस हैं,
यानी वो P इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती हैं। देन फ्रॉम आइडल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, ये तो हमारी आइडल गैस इक्वेशन होगी 1। अब इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर गैस ए के लिए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी ए डॉट वे एन ए डॉट आर टी, इक्वेशन सेकंड हो गई। फॉर गैस बी पी बी डॉट वी बराबर एन बी डॉट आर टी, इक्वेशन थर्ड हो गई। फॉर गैस सी पी सी डॉट वी बराबर एन सी डॉट आर टी, ये क्वेश्चन हमारी क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 3 गैस ली हमने, गैस ए, गैस बी, गैस सी, तीनों की तीनों हमारी आइडियल गैस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, और उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए, पी बी, पी सी है। अगर उनके नंबर मोल एन ए, एन बी, एन सी हो एंड टेकन इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम वी, और अगर हमने उनको एक वेसल में लिया उसका वॉल्यूम वी हो एट टेम्परेचर टी पर, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी होता है, कल मैंने आपको बताया था, इक्वेशन प्रूव कराई थी। तो अगर इसको हम गैस ए के लिए अप्लाई करते हैं तो पी ए डॉट पी बराबर एन ए डॉट आर डॉट टी, फॉर गैस बी पी बी डॉट बी बराबर एन बी डॉट आर टी, फॉर गैस सी पी सी डॉट बी बराबर एन सी डॉट आर टी। ये क्या हुआ हमारा, गैस ए, गैस बी, गैस सी हुई। अब अगर हम क्या करते हैं, अब हम जानते हैं फ्रॉम किससे, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से, अभी आपको बताया था, फ्रॉम डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, वही कहता है पी टोटल बराबर पी ए प्लस बी बी प्लस पी सी। ठीक है, और अगर मैं यहां इन इक्वेशन को इक्वेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, पी ए को मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पर, यानी पी ए बराबर एन ए अपॉन वी डॉट आर डॉट टी, मैं इस फॉर्म लिख देता हूं, और पी बी बराबर हो जाएगी एन बी अपॉन वी डॉट आर डॉट टी, या इंटू या डॉट एक ही बात है, इंटू कर लो चलिएगा, यहां से कोई चक्कर नहीं है, आर इंटू टी, और यहां से क्या होगा, पी सी बराबर एन सी अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो इन इक्वेशन हम क्या करेंगे, हम इनको मान लेते हैं, इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे थर्ड, और इसको मानेंगे फोर्थ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी एंड पी सी इन इक्वेशन, इसको माने इक्वेशन माने मैंने, इसको माना इक्वेशन नंबर 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी एंड पी सी इन इक्वेशन 5, वी गेट पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी एन ए अपॉन बी आर डॉट आर इंटू टी प्लस एन बी अपॉन बी आर इंटू टी प्लस एन सी अपॉन बी आर इंटू टी, या मैं लिख दूंगा पी टोटल बराबर, अब मैं क्या करता हूं, आर टी अपॉन वी को कॉमन ले लेता हूं इन सब में से, तो क्या होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारी 6 आ गई। ठीक है भाई, यहां से मैंने क्या करा, ये वैल्यू मैंने डॉटेड पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन पुट कर दिया,
पुट करने पर क्या होगा, पी टोटल बराबर एन ए अपॉन वी आर इंटू टी, ये हमने इसको इक्वेट कर लिया, तो पी टोटल बराबर रहेगा आर टी इंटू वी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब हम क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाई इस इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, पी टोटल डिवाइड बाई पी ए बराबर क्या आएगा यहां से, आर इंटू टी अपॉन वी एन ए, या हम उल्टा करें जी, फिर इक्वेशन सही आ जाएगा, इक्वेशन 2/6। जब 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, यह आएगा पी ए अपॉन पी टोटल आर टी अपॉन वी और एन ए अपॉन इंटू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इससे हमने ये कैंसिल कर दिया, तो यहां से क्या बचेगा हमारा, यहां से आ जाएगा पी ए बराबर पी ए अपॉन पी टोटल बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जो काहे के बराबर होगा, चाहे ए बताया था आपको, मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन, उसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने क्या करा था, 2 को डिवाइड किया 6 से, नाउ डिवाइडिंग 3/6, तो क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी टोटल बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी बराबर चाई बी। अब ये रिलेशन आ जाएगा। इसी तरीके से डिवाइडिंग 4/6, तो क्या होगा, पी सी अपॉन पी टोटल बराबर एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चाई सी, ठीक। या इन जनरल, अगर मैं इन जनरल लेता हूं तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं आपका पी आई बराबर पी टोटल इंटू चाई आई, ठीक है। यानी ये क्या है, पी आई का मतलब पी ए पी बी पी सी कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो हम इस तरह इसको लिख देंगे। यानी यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये रिलेशन हो जाएगा पी ए बराबर पी आई, यानी पी आई का मतलब क्या है, पार्शल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यही हमें क्या करना था जी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। वो आपसे कहते हैं कि जैसे मैंने आप बताया था, ये तो क्या होगा हमारा, पी ए हो जाएगा, ये डाल्टन इक्वेशन के अनुसार पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, या एन ए अपॉन वी, हमने इनको जोड़ दिया, सब में से हमने क्या करा, आर टी अपॉन वी कॉमन ले लिया, कॉमन आ जाएगा, तो आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। अब हम क्या करें, इक्वेशन 6 है, पीछे मैंने बताई थी इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड को डिवाइड किया 6 से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड को डिवाइड किया 6 से, फोर को डिवाइड किया 6 से, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, कि क्या है, पी ए बराबर पी टोटल इंटू चाहिए, यही तो रिलेशन है। यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, पी बी बराबर पी टोटल इंटू चाई बी, और यहां लिख सकता हूं पी सी बराबर पी टोटल इंटू चाई सी, ओके।
या इन जनरल में क्या बोल सकता हूं, पी आई बराबर पी टोटल इंटू चाई आई। तो इस तरीके से जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन गैस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं हम डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो ये हमारा कहलाता है बेटा आपका डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो इस तरीके से आप डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ के रिलेशन को प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात आती है हमारी जिसको बोलते हैं आपका एक्वस टेंशन, AQUEOUS, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होती है? देखो आपने देखा होगा छोटी गिलासों में जो गैस होती है हम उसको ऐसे वाटर जार के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये बना होता है इस तरीके से, इसमें वाटर भरा होता है, यहां से हमारी क्या होती है, गैस आती है और गैस यहां पर हमारी कलेक्ट हो जाती है। ये देखा होगा आपने, ऐसे गैस कलेक्ट होती है हमारी। तो जब गैस कलेक्ट होती है तो वाटर वेपर भी का भी क्या होता है, प्रेशर होता है। तो जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं सैचुरेटेड वाटर वेपर्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम आपका एक्वस टेंशन। यानी एक्वस टेंशन का मतलब है द प्रेशर exerted by saturated water vapors is known as, क्या कहेंगे इसको, उसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन तो क्या कहलाता है हमारा वो? कि वो प्रेशर जो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स के द्वारा क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम एक्वस टेंशन। अगर मैं इसको लूंगा तो हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन होता है पी टोटल बराबर पी एक्वस टेंशन प्लस पी ड्राई गैस, जो ड्राई गैस हमने लिए वो, और जो क्या है हमारा टोटल प्रेशर है। तो यहां से ये एक्वस टेंशन यानी पी ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी टोटल माइनस पी ड्राई गैस, यानी जो टोटल प्रेशर है और जो ड्राई गैस का प्रेशर है उनका जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं हम एक्वस टेंशन। तो ये हमारा एक्वस टेंशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्या मान के चलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को मान के चलते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की बात आती है बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों के बारे में एक थ्योरी दी गई है जिसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा गैसों के बारे में हम एक थ्योरी बताएंगे जिसको बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके लगभग 5-6 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो यही होता है कि कोई भी गैस जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और जिनको हम एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं, और पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैसेस। नंबर 2, द फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर फार अपार्ट एज पॉसिबल सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। यानी गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे इतनी दूरी पर होते हैं उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमारे ये लगभग 5 या 6 पोस्टुलेट हैं। तो बाकी आपको नेक्स्ट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।